नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक पेंशनर हैं और पेंशन राशि का लाभ आपको भी प्रति माह मिलता आ रहा है, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन हो, तो आज की इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा क्योंकि होली से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको समय पर जानकारी हो जाना बेहद ज़रूरी है। तो उन सभी नियमों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ और पेंशनर्स को ऐसी कौन सी नई सुविधाएँ मिलने जा रही हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और एक एक करके सभी टॉपिक पर विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जानेंगे कुछ नियमों के बारे में जो कि आपके 1 मार्च से लागू हो सकते हैं, यानी होली से पहले ये लागू हो सकते हैं और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो साथियों, सबसे बड़ी अपडेट तो ये निकल के आ रही है कि आपकी पेंशन राशि में वृद्धि होने जा रही है। देखिए, होली से पहले अब बढ़ी हुई पेंशन राशि का लाभ मिल पाना तो मुश्किल है, बट सरकार का ये प्रयास जरूर रहेगा कि आपके पिछले जितने भी महीने का बकाया हो वो आपको दे दिया जाए। तो अगर आप सोच रहे हो कि हमारी पिछली पुरानी पेंशन जो बची हुई है वो हमें होली से पहले नहीं मिल पाएगी, तो यहाँ पर सरकार का पूरा प्रयास है कि वो होली से पहले आपके अकाउंट में ये पैसे भेज दे। लेकिन पेंशन राशि में वृद्धि को लेकर के अपडेट ये आ रहा है कि अब राज्यों को जा करके कहीं बजट अलॉट होना शुरू हुआ है। तो जब तक राज्यों को पूरा बजट अलॉट हो नहीं जाता पेंशन्स का जो भी है, तब तक वो एक क्लियर जो रोड मैप है वो नहीं तैयार कर पाएंगे कि कितना हमें किस कैटेगरी में बढ़ाना भी है या नहीं बढ़ाना है। तो फिलहाल के लिए पेंशन राशि में वृद्धि पर विचार चल रहा है जो कि 1 मार्च के बाद ही क्लियर हो पाएगा। अब 1 मार्च से होली की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी तो सरकारी कर्मचारी भी छुट्टी पर होंगे। तो अब ये मान के चलिए कि 10 से 11 मार्च के आसपास ही पेंशन राशि में वृद्धि को लेकर के कोई नया अपडेट देखने को मिल सकता है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि देश के कई ऐसे राज्य हैं जो पेंशन राशि बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं और कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ये फैसला कर भी लिया है कि वो पेंशन बढ़ाएंगे, लाइक यूपी, यानी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी तरफ से ये क्लियर निर्देश आ चुके हैं कि 1 अप्रैल 2026 से यूपी के जितने भी पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में 500 रुपये की इंक्रीमेंट हो रही है, यानी 1000 की जगह अब उन्हें 1500 रुपये प्रति माह तक की पेंशन दी जाएगी। तो ये था पेंशन राशि को लेकर के अपडेट। दूसरा आ जाता है साथियों डीबीटी सिस्टम अनिवार्य। बिल्कुल सही सुना आपने, डीबीटी सिस्टम ऑन ना होने की वजह से, इनेबल्ड ना होने की वजह से अभी पिछले महीने लाखों ऐसे पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन राशि उनके अकाउंट में समय पर पहुंच नहीं पाई और वो लोग परेशान रहते हैं कि पता नहीं क्यों मेरा पैसा अकाउंट में नहीं आ रहा है। तो सच्चाई ये है कि डीबीटी आपने इनेबल करवाया नहीं है तो पैसा आएगा कैसे? सीधी सी बात है, अगर आप डीबीटी इनेबल करवा लोगे तो सरकार पैसा भेज देगी। डीबीटी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू सरकार सीधे आपसे कनेक्ट करती है, सीधे आपके अकाउंट में कनेक्ट करती है। अभी पहले क्या होता था, जब डीबीटी नहीं होता था कि सरकार जो है अधिकारियों को पैसा दे देती थी कि जाओ पेंशनर्स को बांट दो। अब सरकार ने 1000 रुपये दिया, 1000 में से जो अधिक बड़े स्तर के अधिकारी हैं उन्होंने 200 रुपये अपने पास रख लिए, उसके आगे वाले को 800 रुपये दे दिया कि जाओ 800 रुपये बांट दो। जिसको 800 रुपये दिए उसमें से भी 100 रुपये उसने रख लिए, अब आगे उसने 700 दे दिए। ऐसे करते करते आप तक केवल 300 से 400 रुपये ही पहुंचता था। तो सरकार ने एक नया सिस्टम बनाया डीबीटी, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। सरकार जो भी पैसा आपको आर्थिक सहायता के रूप में दे रही है वो सीधे आपके अकाउंट में पहुंचे, बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी दलाली के। तो ये सिस्टम आप इनेबल्ड करवाओगे अपने अकाउंट में तभी पैसा आपके अकाउंट में आएगा। अब इसको इनेबल्ड कैसे करवाना है? आपको अपनी बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी के साथ आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले करके नज़दीकी ब्रांच चले जाना है और वहाँ पर वो आपका 15 से 20 मिनट या जो भी समय लगेगा वो आपका इनेबल्ड कर देंगे। इसमें ना तो कोई पैसा लगता है और ना ही आपको इसमें ज़्यादा दौड़ा भागी करनी है। तो डीबीटी इनेबल्ड अब कंपलसरी। तीसरा आ जाता है आय और दिव्यांगता नियमों में बदलाव। अब केवल वही पात्र होंगे जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है। जी हाँ साथियों, अधिकतम राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पात्रता में कुछ चेंजेस किए हैं, जिसमें से ये जो नियम है ये लगभग सभी राज्यों में समान है। यानी 1 लाख रुपए से पर ईयर अगर आपकी ज़्यादा की अर्निंग हो रही है, यानी 8000 रुपये महीना से अगर ज़्यादा आप कहीं से कमा रहे हो या फिर आपकी किराए की संपत्ति से आय आ रही है, तो फिर आप पेंशन के लिए पात्र नहीं होगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ दिव्यांगता प्रतिशत जो है वो 40% से घटा करके 35% करने पर विचार किया जा रहा है ताकि और अधिक लाभार्थियों को इससे जोड़ा जा सके। आवेदन प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव हुआ है।
ऑफलाइन आवेदन अब धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। अभी तक जो आप नगर निगम कार्यालय, ग्राम पंचायत कार्यालय या फिर समाज कल्याण विभाग के ऑफिस जा करके ऑफलाइन आवेदन देते थे, फार्म भर के जमा करते थे, तो ये प्रोसेस सरकार अब ख़त्म करने जा रही है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी जाएगी। आवेदन के लिए अब आपको समाज कल्याण की ऑफिशियल वेबसाइट से जा करके ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड लगते हैं, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी, आय प्रमाण पत्र, जीवन प्रमाण पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र अगर आप दिव्यांग पेंशन का लाभ लेने जा रहे हो, और विधवा अगर स्त्री की पेंशन लेने जा रही हैं आप, तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। यानी अब ऑफलाइन सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म है ना। पहले इसमें भी दलाली चलती थी कि आप जिसको फॉर्म दे के आते हो वो आपसे 100, 200, 500 रुपये लेता था आपकी सामर्थ्य के अनुसार कि हम आपका काम तभी करेंगे जब आप पैसे दोगे। तो ऐसे में लोग परेशान होते थे। पुनर्विवाह से जुड़ा एक नया नियम आ रहा है। यदि विधवा महिला पुनर्विवाह कर लेती है तो उसकी पेंशन गवर्नमेंट अब बंद कर देगी। अभी तक क्या था कि गवर्नमेंट जो है पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि विधवा स्त्रियां एक बार फिर से नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकें, पेंशन राशि बंद नहीं करती थी, है ना। सरकार पेंशन देती रहती थी पुनर्विवाह के बावजूद। बट सरकार ने पात्रता नियमों में संशोधन किया। उन्होंने देखा कि विधवा स्त्री को हम पेंशन इसलिए देते थे कि उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं होता था। अब जब स्त्री ने पुनर्विवाह कर लिया, उनके जो हस्बैंड है, उनका जो पति है वो कमाने वाला है, तो फिर हम विधवा पेंशन क्यों दें। तो इस वजह से अब विधवा पेंशन सरकार पुनर्विवाह करने वाली स्त्रियों की बंद करने जा रही है। इसके अलावा पात्रता में कुछ चेंजेस हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि होली से पहले पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। सीधा सवाल है आप लोगों का, तो चलिए उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। यदि आपका सत्यापन पूरा है और बैंक खाता आधार से लिंक है तो पेंशन भुगतान होने की पूरी संभावना है। यानी सरकार अपनी तरफ से 100% कोशिश कर रही है। अगर आपकी तरफ से कोई चूक नहीं हुई, कोई गलती नहीं हुई, तो पेंशन आपके अकाउंट में होली से पहले आ सकती है। तो जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पर आपको पूरा विस्तार से बता दिया है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछना चाहते हो और मैं आपको यहाँ पर बता नहीं पाया, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूँगा। तो वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।